हे एवरीवन, इट्स मी आयशा। सो गाइस, आज का टॉपिक है हमारा एलएलएम। तो आज हम एलएलएम के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एलएलएम मास्टर ऑफ लॉ ये पीजी कोर्स है जो कि यूजी कोर्स की बात किया जाता है। एलएलएम मेनली 2 ईयर का कोर्स है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 1 साल का कोर्स भी प्रोवाइड किया गया है। जैसे स्कूल ऑफ लॉ हो गया जो कि देहरादून में है, वहाँ पे ये 1 साल का कोर्स है। बट ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में ही आपको 2 साल का ही कोर्स मिलेगा, ठीक है ना। ये सेमेस्टर पैटर्न को फॉलो करता है। चलिए इसकी एलिजिबिलिटी जान लेते हैं। तो इसमें आप एलएलबी 3 ईयर या एलएलबी 5 ईयर कोई भी आपका एलएलबी हुआ हो, नो मैटर आपने कौन सा एलएलबी किया है, ठीक है ना। तो ये डिपेंड आप पे करता है कि आपने कौन सा एलएलबी किया है, ठीक है। परसेंटेज की बात करें तो मिनिमम 55% आपके होने चाहिए एलएलबी में। अगर आपको एनएलयूज़ में जाना है या फिर टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जाना है, रिप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ में जाना है, तो आपको 55% मिनिमम मेंटेन करना होगा, ठीक है ना, एलएलबी में। ये जनरल कैटेगरी के लिए है। और अगर आप रिज़र्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको मिनिमम 50% चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आपकी अगर 50% नहीं है तो आपका एडमिशन नहीं हो सकता ना, आपका एडमिशन हो सकता है। बट ये डिपेंड करता है कि किस कॉलेज ने इतना क्राइटेरिया रखा है। जैसे आपके 40% है, 45% है, 50% है, तभी आपका एडमिशन हो सकता है। बट ये सारा चीज़ डिपेंड करता है कॉलेज पे कि कौन सा कॉलेज इतना क्राइटेरिया रखा है, ठीक है ना। सो डोंट वरी, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो इतना क्राइटेरिया रखते ही रखते हैं, ठीक है ना। जब आपको एलएलएम करना होगा तो उसमें आपको सबसे पहले स्पेशलाइजेशन चूज़ करनी होती है। बहुत सारी स्पेशलाइजेशन है, उसमें से कोई भी आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से फॉलो करना होता है, ठीक है ना। आप कोई भी उसमें से आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से फॉलो कर सकते हो। लाइक सिविल लॉ हो गया, कमर्शियल लॉ हो गया, टैक्स लॉ हो गया, कंपनी लॉ हो गया, क्रिमिनल लॉ हो गया, प्रॉपर्टी लॉ। बहुत सारे ऐसे मतलब कि स्पेशलाइजेशन है जिसमें से आप कोई भी एक पर्टिकुलर चूज़ कर सकते हो और फिर आप एलएलएम परसीव कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। तो इसके लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। जैसे एलएलबी में आपको क्लैट का एग्ज़ाम देना होता है एनएलयूज़ के लिए, वैसे ही एलएलएम में भी आपको क्लैट का एग्ज़ाम देना होता है एनएलयूज़ के लिए, ठीक है ना। तो इसके लिए आप क्लैट का एग्ज़ाम दे सकते हो। उसके बाद अगर आप डीयू में जाना चाहते हो तो डीयू के लिए आप एआईएलईटी का एग्ज़ाम दे सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दोज टू एंट्रेंस एग्ज़ाम और भी बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं, लाइक एसईटी का हो गया, एलसेट का हो गया। और अगर आप एलसेट का एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप अब्रॉड में स्टडी कर सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा बीएचयू पीईटी का हो गया, एमएचसीईटी लॉ हो गया, आईपीयूएलईटी हो गया। बहुत सारे ऐसे एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ़ीस की। तो एलएलएम की जो फ़ीस होती है ना, वो डिपेंड करती है यूनिवर्सिटी पे कि मतलब कि किस यूनिवर्सिटी में कौन सा कोर्स है। कि मतलब कि देखिए, 1 साल का कोर्स है या 2 साल का कोर्स है, ठीक है ना। जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जिसमें 2 साल का कोर्स है तो उसमें फ़ीस अलग होगी, और जिसमें 1 साल का है उसमें अलग होगी। इसलिए ये मैंने बोला, ठीक है ना। अब चलिए, अगर हम अंदाज़ा लगाएं ना तो 25,000 हो सकती है कोर्स फीस, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाख तक जो है जा सकती है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं टॉप कॉलेजेस कौन कौन से हैं, ठीक है। तो नेशनल स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी जो कि बेंगलोर में है, अगर हम इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको क्लैट का एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है। इसकी फ़ीस है हमारी 2,52,000। नेक्स्ट है हमारा एनएलयू हैदराबाद। इसमें भी मतलब कि आपको क्लैट का एग्ज़ाम देना होगा और इसकी फ़ीस है हमारी 1,75,000 पर ईयर, ठीक है ना। ये एलएलएम की फ़ीस है हमारी। नेक्स्ट है हमारा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। इसके लिए आपको सीयूसीटी का एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। इसकी फ़ीस है हमारी 80,000 पर ईयर, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा अमिटी यूनिवर्सिटी मुंबई। इसकी फ़ीस है हमारी 1,40,000 पर ईयर। तो गाइज़, एलएलएम जो है ना, तो एलएलएम को आप ओपन यूनिवर्सिटी से भी या फिर डिस्टेंट मोड से भी कर सकते हो। डॉक्टर अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ़र करती है, और भी बहुत है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं करियर प्रॉस्पेक्ट एंड जॉब प्रोफाइल की। जो आपके पास तीन कह सकते हैं 3 ऑप्शन होते हैं, है ना। आपके पास क्या, सबके पास होते हैं 3 ऑप्शंस होते हैं एलएलएम करने के बाद, ठीक है ना। या फिर किसी भी कोर्स करने के बाद फर्स्ट होता है हमारे पास कि हम हायर स्टडी कर सकते हैं, फिर हम गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, या फिर हम प्राइवेट जॉब कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम सबसे पहले जो है हमारा हायर स्टडी, अगर हम उसकी बात करें तो एलएलएम करने के बाद आप हायर स्टडी परसीव कर सकते हो। उसके लिए आप
एमफिल कर सकते हो या फिर हाँ, ये जो एमफिल है ना, तो जो एमफिल है तो ये आपका ये ना 2 साल का कोर्स है, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा पीएचडी कोर्स। तो ये जो पीएचडी कोर्स है ना, तो ये 3 से 6 साल का कोर्स होता है। एक्चुअली ये आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि आप कितने साल में पीएचडी को कंप्लीट करते हो, ठीक है ना। तो कम से कम 3 साल लगता है पीएचडी करने में, ठीक है, पीएचडी कोर्स करने में। एंड इसके अलावा आप एलएलडी कर सकते हो, डॉक्टर ऑफ लॉ, जो कि 3 साल का कोर्स है। तो ये कुछ ऐसे ऑप्शंस थे जो आप एलएलएम करने के बाद कर सकते हो। अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब की। तो सबसे पहले जो चार्मिंग करियर है वो है जज का, बहुत ही शानदार जॉब है। नेक्स्ट है एडवोकेट। आप प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों से बन सकते हो। गवर्नमेंट के लिए आपको फॉर्म भरना होता है। नेक्स्ट है हमारा सॉलिसिटर। तो इसमें स्पेसिफिक एरिया में स्पेशलाइज होना होता है, लाइक टैक्स हो गया, लिटिगेशन हो गया, फैमिली प्रॉपर्टी। तो बेसिकली इसमें आपको प्राइवेट एज वेल एज कमर्शियल क्लाइंट को एडवाइस करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लीगल एडवाइज़र। तो इसमें आप प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर में जा सकते हो। इसमें बेसिकली ये करना होता है ना कि अपने क्लाइंट को प्रोटेक्ट करना होता है, जैसे किसी भी लीगल इम्प्लिकेशन से या फिर किसी भी कॉन्सिक्वेंसेस से, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से आपको अपने जो क्लाइंट होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना होता है, ओके। नेक्स्ट है हमारा नोटरी पब्लिक। ये क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस लॉयर होते हैं। इस पोस्ट के लिए आपको कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ लॉयर। किसी भी कोर्ट में आपने प्रैक्टिस किया हो, ठीक है ना। इनका जो काम होता है ना, वो लीगल फॉर्मेलिटीज़ को परफॉर्म करते हैं। जैसे अगर आपने किसी स्टैम्प पेपर में एग्रीमेंट किया है या फिर कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है, तो उसका जो रजिस्ट्रेशन होता है ना, तो उसका रजिस्ट्रेशन कौन करता है? उसका रजिस्ट्रेशन करता है नोटरी पर्सन, ठीक है ना। तो अगर आपको एफिडेविट बनवाना है तो उसका रजिस्ट्रेशन भी हमारा नोटरी पर्सन ही करता है, ओके। और गवर्नमेंट सेक्टर में भी आपको मौका मिल सकता है, जैसे बैंक आपको हायर कर सकता है, रेलवे या फिर एक्साइज डिपार्टमेंट, ये सब आपको हायर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप टीचिंग में इंटरेस्टेड हो तो इसके लिए आप लेक्चरर बन सकते हो या किसी भी कॉलेजेस में पढ़ा सकते हो एलएम करने के बाद, ठीक है ना। अगर आप एनईटी का एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे जा सकते हो। सो गाइस, बहुत ही चार्मिंग और बहुत ही शानदार सा करियर है, ठीक है, एलएलएम करने के बाद। तो अगर आप एलएलएम करना चाहते हो तो ज़रूर आप एलएलएम करो। और दैट्स इट फॉर नाउ, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।